ज्यादा दे है, ऊपर वाला ज्यादा दे, बीच वाला मतलब कम बना के दे जिसका का। अच्छा बोलो भाई। उसका अलग रेट है सर, जो कृषि भूमि है उसका अलग रेट है। तो और रेट निर्धारण मछली पालन ला भी खेती का दर्जा दे उमें ज्यादा सब चीजें क्योंकि हमारे भूपेश भाई बोल चुके हैं। सचिव और सब अधिकारी मन आदरणीय मन तो कुछ प्रकार के शरीर में परेशानी महसूस होती। आज गरियाबंद जिला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ है, होने वाला है छुरा ब्लॉक छुरा में होने वाला है। तो कई आवेदन लेकर आए हुए हैं, महिलाएं आए हैं, बच्चे और कई ग्राम पंचायत से आए हैं। उन्हीं से हम पूछते हैं कि आवेदन लेके आए हैं तो किस लिए आवेदन लेके आए, क्या आवेदन? ये ट्राली वाला है, 2 साल हो गए ट्राली पकड़ा है, छोड़त नहीं है। खनिज विभाग नहीं है, वन विभाग काय हो गिरी से वो है इसने लकड़ी 2 ठन लकड़ी रही तेकर बता ली 2 ठन लकड़ी रही से। तो कौन गांव के हरो? छुरा नाम का है दुकालीन साहब। तो आवेदन दे बर आए हो मुख्यमंत्री? हाँ दे हम। तो टोकन ले हो? टोकन ले लिए। अब हम दूसरे से भी पूछते हैं कि ये आवेदन लेकर आए हैं, पट्टा के लिए। कौन गांव के? छुरा के नाम का है? रामेश्वरी पट्टावर। इसे पूछते हैं कि आवेदन लेकर आए हैं, जो कहे किस लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? मेनका। किस लिए आए हैं? मेरे पिताजी उसमें थे, मतलब चपरासी थे जनपद में। तो 19 में मतलब 1999 में डेथ हो गया है। तो किसी कंपनी नियुक्ति के लिए आए? मिला ही नहीं है। तो आवेदन किए थे जो कई बार कर चुके हैं। वो जो 90 दिन के अंदर में करना रहता है, 3 महीने के अंदर? कई बार कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। मम्मी भी की थी, कोई ध्यान ही नहीं देते, जनपद में भी ध्यान नहीं देते, अब्बनपुर में भी ध्यान नहीं देते। आपका नाम क्या है? मेनका। मेनका है। पापा का नाम? सोनसा यादव। और रहने वाले? छुरा से। हाँ। बताया जा रहा है इनके पापा की मृत्यु के बाद में कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अनुकंपा के लिए अभी तक किसी प्रकार के से संज्ञान में नहीं लिया गया था। और अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री के आने के इसमें इन लोग आवेदन दिए हैं। अभी पहली बार यहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ पहली बार दे रहे हैं। और जनपद में दिए थे? कई बार दे चुके हैं। और कहाँ दिए थे? फिंगेश्वर में भी दिए थे, अब्बनपुर में भी दिए थे। रिटायरमेंट ट्रांसफर हो गए थे ना पापा वहाँ, तो वहाँ भी दिए थे। वहाँ भी दिए थे। हाँ। तो यहाँ बोलते हैं कि अब्बनपुर चले जाओ, अब्बनपुर वाले बोलते हैं छुरा चले जाओ जनपद में करके भगा देते हैं, ऐसी बोल कर, और देते ही नहीं है। भगा देते हैं? हाँ। तो आप कितने बार आए हो? बहुत बार आ चुकी हूँ। बहुत बार आ चुके? हाँ। तो भगाता कौन है? जनपद में सर बोलते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, आपके पिताजी का, यहाँ चले जाओ बोलते हैं। चले जाओ बोलते हैं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री के पास में आवेदन को दिया गया है और बताया जाता है कि जनपद में जाओ तो जनपद वाले भगा देते हैं, और अब्बनपुर में जाओ तो अब्बनपुर वाले भगा देते हैं। ये बालिका बता रही है, और ये दर दर भटक रही हैं। मेरी मम्मी भी नहीं, मम्मी भी गुजर चुकी है। तो आप अभी कैसे, कौन पालता आपको? मतलब मेरी शादी हो चुका है, पति के साथ हूँ, 2 बच्चे हैं और 4 बहन हैं हम लोग। दोनों मैं तीसरे नंबर की हूँ। छोटी बहन बार आ चुकी है, मैं इस बार आई हूँ अपने ससुराल में। छोटी बहन तो मैं आई हूँ इस बार। यानी कि माँ बाप दोनों नहीं है। आप कहाँ से हैं? ग्राम केड़ियामा से। केड़ियामा से आए हैं? क्या लेके आए हैं समस्या? समस्या है बिजली की। बिजली का समस्या है जी। गांव में बिजली है नहीं है? गांव में बिजली है। हम लोग कमार जाति के आदिवासी जनजाति से आते हैं। हमारे जो है टोला अलग से है, जहां 5 परिवार रहते हैं, मतलब कि 5 घरों का परिवार बसा हुआ है जी। जहां आज तक अंधेरा है, और वहां जंगली शेर, भालू और हाथी, सर्प और बिच्छू का ज़्यादा खतरा रहता है। मैम केड़ियामा से आए हुए हैं, यहाँ पे बिजली के समस्या, 5 घर है, अभी तक बिजली तक नहीं पहुँचा है। नहीं पहुँचा है। और पानी की समस्या? पेयजल तो ऐसे बोरिंग का खनन हो चुका है जी। का नाम क्या है? लोकराम कमार। नाम कमार। ये केड़ियामा से है लोकनाथ कमार। इनके समस्या ये है कि ये 5 घर होने के बावजूद अभी तक इनके पास में व्यवस्था नहीं हुआ है। ये बिजली की व्यवस्था के लिए आए हुए हैं।
मुख्यमंत्री को आवेदन देने के लिए पहुंचे हैं, ये सरपंच पंच को नहीं पता है? मैं आवेदन दे चुका हूं बिजली विभाग को, लेकिन अभी तक से अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये सरपंच जैसे प्रस्ताव वगैरह भी, क्योंकि एक घर तो नहीं है, 5 घर है ना, तो सरपंच और सचिव से अगर आप प्रस्ताव कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा, बिजली विभाग के क्या बोले? बिजली विभाग को मात्र आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक से उसका जानकारी नहीं मिला है। कब दिए थे बिजली विभाग में आवेदन? अगले वर्ष 1 वर्ष हो चुका? 1 वर्ष हो चुका है मैम जी। और एक वर्ष होने के बावजूद भी बिजली विभाग अभी तक संज्ञान नहीं ले रही है, और ये केड़ी आमा के व्यक्ति हैं और दर दर भटक रहे हैं, और किसी प्रकार से इनको सहयोग नहीं मिल रहा। 5 घर है, 1-2 घर होने से अलग बात रहता, 5 घर है, 5 घर अभी तक ये दर पे दर भटक रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधा, बिजली की सुविधा होना चाहिए, वो आज बिजली की सुविधा नहीं है यहाँ पर जी। और मेरी एक और आग्रह था मैडम जी कि वहाँ जो है मेरी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी होने के कारण हमारे को मिनी आंगनबाड़ी चाहिए था, जहां 15 बच्चे अभी नन्हे बच्चों की भविष्य जो है शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। केड़ी आमा में बताया जा रहा है कि वहां पर आंगनबाड़ी की कमी है, 15 बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित पहुंचे, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए कम से कम आंगनबाड़ी होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। और तुरंत आप आवेदन कहाँ किए थे? आवेदन तो पहली बार है मैम जी, बिजली का दोबारा हो गया है। पहली बार आवेदन किए हैं? ये हम लोग ना मितानिन कार्यक्रम से हैं, नियमितीकरण के लिए। मितानिन है, ये नियमितीकरण के लिए आई हुई हैं और आवेदन दे रही हैं। हम लोग ना मितानिन कार्यक्रम में 19 साल से काम कर रहे हैं और समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो, क्योंकि जो राशि हम लोगों को दिया जाता है क्षतिपूर्ति के रूप में, उससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो हम लोगों का नियमितीकरण हो जाता है तो अच्छा होता है, हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छा से कर पाते, यही चाहते हैं। और कोरोना काल में भी मितानिन इतना अच्छा से काम किए, अपने जान को जोखिम में डालकर काम किए हैं, उसके बावजूद भी उनको जो राशि मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग को पूरा की जाए और नियमितीकरण किया जाए मितानिन कार्यक्रम पे सभी लोगों को। ये मितानिन दीदी हैं, इनका नाम हम पूछ रहे हैं, नाम बताइए। दामिनी साहू। और कौन से गांव से? मैं कनेसर से हूँ और ब्लॉक समन्वयक मितानिन कार्यक्रम में। मितानिन कार्यकर्ता है, ये एक तरह से कहा जाए तो ग्रामीण स्तर पर मितानिन जो सहयोग करती हैं, एक सभी समुदाय के लिए सभी प्रकार के सहयोग करती है, लेकिन आज इनके जो सैलरी है वो बिल्कुल नाम मात्र है, अपने परिवार को पालने के लिए बहुत असुविधा होता है, इसलिए इन्होंने नियमितीकरण के लिए आए हैं। और हम पूछते हैं कि कितना सैलरी दिया जाता है? मितानिन को तो केस आधारित ही दिया जाता है, जितना केस मिलता है उतना ही, और जैसे उसके आगे एमटी है उनको भी माह में 10,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन पूरा हर रोज ना पेट्रोलिंग में खर्च हो जाता है, और बीसी लोगों को वही 16,000 मिलता है, लेकिन रोज का 200 रुपया तो पेट्रोल का निकल जाता है, तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपया तो पेट्रोलिंग में खर्चा हो जाते हैं, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता, तो बहुत कम राशि है हमारे लिए। बताया जा रहा है आने जाने में ही इन लोग को 200 रुपये पर डे का चला जाता है, यानी कि 6,000 रुपये आपका हर माह में निकल जाता है, तो उसमें उनके पास परिवार के लिए बचता ही नहीं है और आने जाने के असुविधा। इसलिए इन्होंने बता रहे हैं कि इनको नियमितीकरण होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री आज छुरा में पहुंच रहे हैं, उन्हीं को आवेदन दिया गया है, पंजीयन के लिए दिए हैं। और आप लोग कितने लोग हैं? हमारे ब्लॉक में हम लोग 505 मितानिन हैं और 22 एमटी है और 3 BCSPS है, कुल 530 लोग हैं हम लोग। कुल 530 हैं। और आए कितने हैं आप लोग? 200-250 आए हैं, पहुँचे हैं। यानी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए छुरा ब्लॉक में सभी मितानिन कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इनकी जो भूमिका होती है वो ग्रामीण स्तर पर एकदम निचली भूमिका है। इनको नियमितीकरण के लिए आवेदन किए हैं, मुख्यमंत्री जी से दरखास्त करेंगे कि कम से कम
ग्रामीण स्तर पर जो मितानिन हैं उनके लिए कुछ करे। यही हमारे धरोहर संदेश चैनल से ये निवेदन करते हैं कि इनके आवेदन को ध्यान में देते हुए इनके लिए कुछ ना कुछ सम्मेलन में दिए हैं ना। आज मुख्यमंत्री जी का आगमन है, यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि बहुत सारे आवेदन लेकर आए हुए हैं अपनी अपनी समस्या को देखते हुए। उनका नाम क्या है और क्या समस्या लेके आई हैं? आपका नाम? संतोषी रामटेके। क्या समस्या लेके आए? मितानिन प्रशिक्षक, मितानिन और ब्लॉक समन्वय के लिए ना हम लोगों का ट्रेनिंग वगैरह चलता है, प्रशिक्षण होता है, उसमें ना भवन नहीं मिलता है, तो भवन के लिए मांग के लिए आए हैं। भवन मांग के लिए आए हैं मितानिन प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि ये छोटा मोटा भवन नहीं है। मितानिन प्रशिक्षण में कितने लोग आते हैं आप लोग थोड़ा बताइए? 530। 500 कम से कम 530 से एक बार में? एक बार में नहीं, पाली पाली से होता है। यानी कि पाली पाली कितना आता है? 120, 100-150 आते हैं। यानी कि एक बार में 100 से 150 आ जाते हैं। इसलिए उस हिसाब से इन लोग अपनी मांग रखे हैं कि कम से कम इनको भवन होना चाहिए। तो अभी आप लोग कहाँ लगाते हैं? ऐसे किराए के भवन में लगाते हैं, कुसुमबुड़ा में। कुसुमबुड़ा में किराए के भवन में लगाते हैं। हाँ, यहाँ पर आवेदन पंजीयन किया गया है। पूछते हैं कि आवेदन कितना पंजीयन किया गया है और इनसे पूछते हैं कि ऑनलाइन पंजीयन कितना किया गया। आपका नाम बताइए? ललित यदु। कितना पंजीयन कर लिए? मैं 166 बताया जा रहा है 166 पंजीयन हो चुका है। आपका नाम? विकास सिद्धू। कितना पंजीयन हो गया? 143। 143। और आपका कितना पंजीयन हुआ? 114। नाम क्या है? गोपाल ध्रुव। गोपाल ध्रुव बता रहे हैं 114 पंजीयन हो चुका है। आज के कार्यक्रम में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में शामिल हुआ थे और जैसे कि हमारी परंपरा है राजगीत के साथ ये कार्यक्रम के शुभारंभ हुई। आप सब जितना भी यहाँ सकला है हमारी जनता जनार्दन है अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ। आज राजगीत के कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आप सब शामिल हो। बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की। आप सब सावधान हो जाओ और छत्तीसगढ़ मातारी के गीत प्रारंभ। छत्तीसगढ़ मातारी की। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आप सबके दर्शन करे का अवसर मिली। आप सब ला नमन है, आप सब ला प्रणाम। भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, जांजगीर और बाद बालूद, कंवरधा, राजनांदगांव, मोला, मानपुर ये सब जिला करते हुए आपके जिला में आज आए हैं। तो आप सबके स्वागत है। साथ ही ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम के उद्देश्य ही है कि हमारा जन विधानसभा में कानून बनाथन, मंत्रालय में बैठ के उकर नियम बनाथन, वो आदेश के पालन हमार गांव में शहर में होत है कि नहीं होत है, ये सब जानकारी ले बर आपके बीच में आए हैं। तो एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि मन है, दूसरी तरफ हमारे अधिकारी मन। हमार यहाँ के प्रभारी मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, खड़ा हो जाओ भाई, छोटे जोरदार ताली बजाओ, स्वागत करो। और दूसरा प्रथम पंचायत मंत्री और ये क्षेत्र के लाडले विधायक बड़े भैया अंते शुक्ला जी, एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि मन है, तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव भाई अंकित आनंद जी, कमिश्नर साहब और नवा आईजी आए स्कीम जानते हो तुम्हें? जानते हो? हाँ, उन बुलाए हो और कलेक्टर साहब तक है बातें लगे। अच्छा ठीक है, यहाँ के प्रभारी सचिव तक आए, एक तरफ भी अधिकारी बने और दूसरी तरफ हमारे
जनप्रतिनिधि में बैठ जाओ एक कुर्सी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत हमारा, चूंकि ये क्षेत्र आदरणीय स्वर्गीय श्याम भैया के क्षेत्र ओकर कर्मभूमि, ओकर से आप सबके पारिवारिक संबंध रहे, खेती किसानी ऊपर ओकर बड़ा लगाव, सिंचाई योजना ऊपर बहुत पूरा छत्तीसगढ़ में ओकर नाम है। तो ऐसा क्षेत्र में पावन धरती राजीव क्षेत्र वैसे भी हम सबके आस्था के केंद्र। अब मेला लगी तब मेला में सब जन आबो भी। इस क्षेत्र के अपन विशिष्ट पहचान हमेशा से रहे। आज ये पावन धरती में आए का अवसर मिले, मैं धरती भी नमन करा था, आप सब भी नमन करा। हमारी सरकार बनी तो सबसे पहली काम हमन करें, पहला हस्ताक्षर वो है किसान मन के ऋण माफी, और उसके साथ साथ 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे। दूसरा साल अड़ंगा लगाई भारत सरकार, तेज के समर्थन मूल्य कहूँ 1 रुपये कहूँ ज्यादा देवे तो चौर ले FCI में जमा नहीं करन। समन नवा रास्ता खोजें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें। पहली साल 10,000 रुपया दें, दूसरा साल 9,000, यू साल 9,000, 3 किस्त दे रहे हैं। एक किस्त है तो 31 मार्च के पहले तुम्हारे खाता में जमा हो गई। धान खरीदी भी चला थे। पहली साल हमारी सरकार बनी तो हम 82 लाख टन मिट्टी खरीदे। दूसरा साल हमन खरीदे 92 लाख, 10 लाख बाढ़ दी। तीसरा साल 98 लाख। अब ये साल तो पानी अतका गिरे है कि मेड़ के धान तक पाक गए। क्या सिंचित हो सब फसल शानदार। ये वक्त जाए धान खरीदे 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास। फोटो भेज। सबके खरीदी की व्यवस्था है। टोकन हमन किसान मन मांग करी के भाई 1 नवंबर के धान खरीदी शुरू कर दें। बारदाना के, टोकन के, तौलाई के, धान उठाए के और पेमेंट करे के, ये सब बुता करें। तो पहली बताओ कौन कौन किसान के ऋण माफी हुए, हाथ उठाओ भला। बस आपके किसान मन के ऋण माफी हुए हैं। अच्छा यू तरफ में और 3 किस्त कागज कौन कौन मिल गए वो हाथ उठाए। वाह 3 किस्त भी मिल गए। अच्छा ऐसा टोकन ये न मिले और धान बेच गए तो मन हाथ उठाए। अच्छा कोनो किसान जो ऋण माफी हुई और पैसा पा गए, तीनों किस्त पिछले साल के भी। और अभी बीच में बना के देत रही से एकदम विसंगति करके बना के देत रही से केकला। हाँ नीचे वाला मतलब ज्यादा दे है, ऊपर वाला ज्यादा दे, बीच वाला मतलब कम बना के देत रही का। अच्छा बोलो भाई, इरिगेशन वाले बताओ क्यों नहीं मुझे बोलते ओला 3 लाख बने और यहाँ 20 लाख ला यानी 3,80,000 किलो बना के दे। ऐसे ऐसे विसंगति करे का कहे मना। मतलब तोर के मतलब तोर जमीन कतका है? मोर 27 आरो निकले काका। 27 आरो नहीं आरे। हाँ आरे। हाँ 1 आरे में 2.5 डिसमिल। हाँ है ना, तो 27 आरे कतका हुई? अब 13 67 डिसमिल। हाँ 67 डिसमिल तो बोले काका। हाँ तब आते हैं पहली डिसमिल बोले था ना, आरे में आगे से नहीं आ रहा। हाँ नहीं तो वो विसंगति करे नहीं। तोर 67 डिसमिल में 4 लाख बने। हाँ काका। और नीचे वाला का कब का बने क्या है? 10 आरे में वो 3 लाख ला बना है काका। ऐसा क्यों हुआ है? सर जो भूअर्जन नियम है उसके अनुसार इनको भुगतान किया गया है सर। हाँ। और इसकी शिकायत ये है कि इसके नीचे में जो जमीन है और 25 डिसमिल है और 25 डिसमिल का 3 लाख मिला है और 67 डिसमिल का 4 लाख। हाँ काका है ना। जो कृषि भूमि है उसका अलग रेट है सर, और जो कृषि भूमि है उसका अलग रेट है। रेट निर्धारण राजस्व विभाग। कृषि भूमि है काका, आवासी वाला है, बोर घलो हवे। फिर से चेक करो यार। जी
जी सर। बोर है, सिंचाई सिंचित भूमि है। रिकॉर्ड में असिंचित भूमि था सर, इसलिए वो रेट से भुगतान हुआ। असिंचित नहीं है काका, मैं देखा भी दूं, सिंचित है रे। ठीक है, अपील कर दे काका ना। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक। अभी कुछ खराब लगा थे, सर दर्द होते, चक्कर आते, तो कुछ प्रकार के शरीर में परेशानी महसूस होते, तो हाट बाजार में डॉक्टर जाते, नर्स जाते, सबो जाते, तो फ्री में इलाज भी होते, 10 प्रकार की जांच होती है ना, सबो फ्री रहते, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, और एक मन में भाव है। सबसे मुख्य बात यह है कि कोई भी जो जन नेता है, जो नेता है, उसका मन में भाव रहना चाहिए, दर्द रहना चाहिए गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, और जो लोग तकलीफ में उनके। और ये बात हमारे भूपेश भाई में है। छुरा में यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ पर परेशानी जो हो रही है, अभी जो आपको परेशानियां सुनने मिली भूपेश भाई, उसमें क्या है कि यहाँ पर एसडीएम सिर्फ एक दिन आता है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अनुभाग यहाँ पर जो है हो गया था, और उसको 7 दिन वाला अगर एसडीएम में आने लगे और सब पूरी कार्रवाई देखने लगे, तो ये जितनी चीजें हो रही सब समस्या उसकी जो है सब खत्म हो जाएंगी। तो उसको जो है ये जितनी जो कठिनाइयां हो रही हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तगड़ा एक, जैसे कि हमारे वहाँ गरियाबंद में है कलेक्टर, वहाँ पर यहाँ पर एसडीएम रहने लगे, पूरा कार्रवाई करे लगातार 7 दिन तक जो भी काम हो। और दूसरा पांडुका का, अगर पांडुका जो 22 गांव, वो भी छुरा के यहाँ उसमें आते हैं, मतलब ब्लॉक में, उसको अगर उप तहसील बना देंगे, वहां पर पांडुका के 22 गांव, तो पूरे 70 किलोमीटर यहाँ आना पड़ता है छोटे छोटे काम के लिए भी। वो अगर आप कर दें तो बहुत कृपा होगी आपकी, क्योंकि बाकी तो जो समस्याएं हैं उसके लिए निराकरण के लिए आप यहाँ पर तगड़ा कोई अच्छा एसडीएम कर दें, और जो भी समस्याएं हैं वो तो आपके, क्योंकि आप जो प्रमुख रूप से जो चिंतित रहते हैं, तो किसी भी चीज के लिए गंभीर रहते हैं। जितनी भी बातें आपने बताई, ये योजनाएं पूरे मेरे ख्याल से देश में पहली बार सब चालू हुई हैं। चाहे किसानों का मामला हो, किसानों में आपका जो प्रेम और किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसानों को पिछली जो सरकार थी उसने तो बोला था कि हम 2200 देंगे, वो तक नहीं दिया था, और आपने 2500 रुपये बोला और 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे दिया। ये आपके किसानों को प्रेम है उसमें। न सिर्फ वो, बल्कि आपने जितने भी चीजें कराई, गोबर की बातें बता रहे थे लोग, जितनी सब बता रहे थे, इससे ये नया, ये पूरे देश में एक, मेरे ख्याल से पूरे देश में इसकी तो उदाहरण ही नहीं दे सकते। गौ माता की सेवा करना, बोलने वाले तो बहुत से, कई पार्टियां, कई जो है बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, मगर गौ माता की सेवा अगर आपने करी है तो आपने करी है भूपेश भाई। मैं सबके सामने बोलना चाहता हूं, आपने जो यहाँ पर जो गोबर का खरीदने करा, उससे गौ माता का जो सम्मान बढ़ा, और ये सब चीजें जो हुई हैं, ये प्रमुख बात है। मैं यही आपसे विनती करता हूं कि आप यहाँ पर बस जो है प्रशासन को बोले कि कोई भी काम यहाँ पर होता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में मूलतः यहाँ के बेचारे आदिवासी जो रहते हैं वो बहुत प्रेम स्नेह करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हम लोग की पार्टी का साथ देते हैं, और वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रहते। उनकी सबसे बात है, मन में बेचारे रखे रहते हैं, सीधे साधे भले रहते हैं, बात को कोई चीजों को बोलने में कठिनाई होती है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे अधिकारी रहेंगे, वो निश्चित रूप से समस्या का निराकरण करेंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपने जो जितनी भी यहाँ योजनाएं चालू करी हैं प्रदेश से, उसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जनता की तरफ। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के न्याय योजना है, भूमि श्रमिक न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, 8000 क्लिनिक योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, आवास मंत्री योजना है, वन अधिकार पट्टा के है, तो शहीद महेंद्र कर्मा बीमा के है, कोनो एक्सीडेंट हो गए, कुछ नुकसान हो, क्षति पहुंच गई, तो मल्ला राशि दे जाते। पूरी प्रकार से हमारा मछली पालन ला भी खेती का दर्जा दे, उनमें 0% में किसान मतलब 0% में लोन मिलते, उसी प्रकार से यदि मछली पालन कर रहे तो मतलब 0% में मिली।
बिजली बिल है तो कृषि में जैसे छूट मिलते तैसे वो मतलब छूट मिले। एक प्रकार से मछली पालन लाख वगैरह इतनी हो तो ही, लेकिन लाख के भी खेती करे तो वो मतलब वो किसी दर्जा दे है। तो बहुत अपनी ऐसी योजना है जिन वनांचल में या वन से लगे हुए एरिया में भी उसका लाभ उठाया जा सकते। तेंदू पत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से करीब 65 प्रकार के बताई से, तो हर प्रकार से कैसे ढंग से लोगों के आय बढ़ाए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गौपालक हो, चाहे कोई भी काम करे तो मन के आय में वृद्धि होना चाहिए। और लगातार हमारे मन के प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के आम नागरिक के आय में वृद्धि हो। काबर के आज सब जन महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और वहाँ अकेला एकमात्र छत्तीसगढ़ सरकार है जिन्हें लोगों के आय में वृद्धि करे पर लगातार निरंतर काम करत। काबर की पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, माटी तेल के, रासायनिक खाद के, पेस्टिसाइड के सब की कीमत अत्यधिक बढ़ गई कि आम जनता की जीना दुभर हो गई। वो समय में सरकार आप मन के साथ खड़े है, कोरोना के समय भी साथ खड़े जिसे और अब भी लगातार साथ खड़े। तो आय में वृद्धि हो एक काम। दूसरा अभी बहनी मंदिर हमारे गौठान में बहुत अगन काम कर रहा, सब्जी बाड़ी भी करा थे, मछली पालन भी करा थे, मुर्गी पालन करा थे, मशरूम के उत्पादन करा थे, वर्मी कंपोस्ट बना थे, तो मन के हाथ में 4 पैसा आए थे और वो मन अपन स्वावलंबी हो गए। नौजवान मनबर हर ब्लॉक में ये साल रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम खोले। यूँ कौन कौन गाँव चयन करे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में? सांकरा हो, रानी पतेवा और सांकरा, ये हर ब्लॉक में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ओकर माध्यम से गांव में जो लड़का मन है तीनों मन अपन इंडस्ट्री खोल सके। काबर की ऐसे है कि कोनो सब जन नौकरी नहीं मिल सके, नौकरी भी हमारा जब का पोस्ट है जैसा अभी 12,000 शिक्षक मन के फिर भर्ती करा था, पुलिस के भर्ती करा था, बहुत अपन अभी सब कार्यालय वगैरह उद्घाटन होते खुलवा था तो ओकरो मन के पद स्वीकृत करा था, ओकरो मन के भर्ती होते। ओकर बावजूद भी ये मन खुद के रोजगार धंधा करना चाहते, लेकिन सवाल ये थे कि जमीन है तो रोड के किनारे नहीं है, बिजली पहुंचना मुश्किल है, शेड नहीं है, डायवर्सन कराने में तकलीफ होते, तो साल 2 साल 3 साल ही निकल जाती। ये पाए के हम हर ब्लॉक में अभी 2 ठीक ये साल फिर खोलबो तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोलबो ताकि गांव के लड़का मन वहाँ अपन फैक्ट्री खो सके, रोजगार हो सके। और ओकर साथ साथ ओकर से गांव के लड़का मन रोजगार मिली, 4 जन दूसरों मन खुद पाही और दूसरों रोजगार दी। और ओकर बाद अभी जब तक महिला मन जन सामग्री उत्पादन करा थे, नौजवान साथी मन जन सामग्री उत्पादन करी ओकर बेचे बर हमारे जिला में हमारे 6 मार्ट खुले हैं ताकि वो उत्पादन हो तो वो हम बेचे जा सके। उत्पादन तो हम कर लेते हैं, बेची कहाँ, ये मना मेहनत करते उत्पादन करते बेचे नहीं है, वो अलग गुण।